So, hello everyone, welcome back to my channel. Here I'm going to discuss the another story, which name is Why the Caged Bird Sings, and इसे लिखा है माया एंजेलो ने. So, हम इस सो अब हम इस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे. Let's start. Why the Caged Bird Sings is one of the most acclaimed poetic pieces written by the prominent African American पोइट माया एंजेलो. तो ये वाई द केज बर्ड सिंग जो है एक वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड एक माया एंजेलो की एक सबसे प्रशंसित काव्य कृतियों में से एक है जिसे माया एंजेलो ने लिखा है. एंड दिस पोएम इज फर्स्ट अपीयर्ड इन 1983 इन द कलेक्शन ऑफ द पोएम टाइटल शेकर वाई डोंट यू सिंग. तो इस पोएम को जो है 1983 में एक कलेक्शन है शेकर वाई डोंट यू सिंग के साथ जो है छापा था, मतलब कि छपी थी इसके साथ. तो हालांकि अब ये पोएम बहुत फेमस हो गई है, लेकिन सबसे पहले इसे 1983 में ये एक कलेक्शन है शेकर वाई डोंट यू सिंग के साथ जो है इसे छापा गया था. सो यहाँ पे अब जो माया एंजेलो है, मैं यहाँ पे माया एंजेलो के बारे में बता दे रही हूँ. माया एंजेलो एक ब्लैक अमेरिकन से रिलेटेड है और इन्होंने वहाँ पे अपने ब्लैक अमेरिकन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है उसके बारे में इन्होंने इस पोएम में लिखा है. मतलब कि उन्होंने कि आज भी जो है वो कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने यहाँ डिस्कस किया है. Let's start. So she often felt that her words were not heard because of the color of her skin. वो अक्सर ऐसा महसूस करती हैं कि उनके वर्ड जो है नहीं सुने जाते हैं. क्यों? क्योंकि द कलर ऑफ हर स्किन, उनके स्किन के कलर के कारण, बिकॉज इन हर ब्लैक स्किन के कारण उनके वर्ड को नहीं सुना जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं. तो उन्होंने यही यहाँ पे डिस्कस किया है कि she felt that in some ways she was still experiencing slavery. मतलब कि वो इस चीज़ों को बहुत तरीक़ों से अनुभव करती हैं कि वो खुद को, मतलब कि वो ऐसा अनुभव करती है कि वो अभी भी गुलाम है. And although African American free people, people were free people in एंजेलो टाइम, हालांकि एंजेलो के टाइम में जो ये अफ्रीकन ब्लैक अमेरिकन पीपल थे ये तो फ्री थे, लेकिन फिर भी वो आज भी अपने आप को एक गुलामी की तरह, मतलब गुलाम की तरह महसूस करती हैं. वही चीज़ इन्होंने यहाँ डिस्कस की है. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने इंडिया का. जैसे हमारे इंडिया में जाति पाति जो है हालांकि आज बंद हो गई है. हमारे संविधान में बहुत सारे नियम बने हैं जिसकी वजह से जाति पाति छुआछूत ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं कुछ तरीक़ों में गांव में, हालांकि शहरों में ये चीज़ें बहुत हद तक बंद हो गई हैं, लेकिन गांव में ये चीज़ें आज भी है, आज भी छुआछूत है, ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हमारे देश का जो वास्तविक रूप से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, केवल एक वर्ग ही बढ़ रहा है. सो यहाँ पे वैसे ही, मतलब मेन सिचुएशन वैसे ही सिचुएशन अमेरिका में भी है. वहाँ भी ब्लैक एंड वाइट करके भी, वहाँ भी ऐसे ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं. सो माया एंजेलो जो ब्लैक अमेरिकन से रिलेटेड है. सो उन्होंने यही चीज़ डिस्कस की है अपने इस पोएम पे, मतलब कि कैसे ब्लैक अमेरिकन के साथ भेदभाव होता है. सो हम यहीं पे इसको डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. देयर वर स्टिल मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम इन सोसाइटी. मतलब कि सोसाइटी में, समाज में उनके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, प्रतिबंध थे कि उनको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. दैट मेनी ब्लैक अमेरिकन डिड नॉट फील फ्री एट ऑल. तो ब्लैक अमेरिकन जो है अपने आप को एक फ्री, मतलब स्वतंत्र अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप किसी पर प्रतिबंध लगाएंगे तो वो खुद को कैसे स्वतंत्र अनुभव कर पाएगा. वही चीज़ है कि वो ब्लैक अमेरिकन के साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं. सो दिस पोएम रिवील्स द डेप्थ ऑफ दोज फीलिंग्स. तो यह पोएम जो है कि उनकी जो ये भावनाएं हैं, भावनाओं की जो गहराई है उनको ये रिवील्स कर रहे हैं. उनकी पोएम के द्वारा जो माया एंजेलो हैं इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया है. सो दिस टेक्स्ट फ्रॉम हर ऑटोबायोग्राफी रिवील्स दैट एंजेलो ऑफ्टन फेल्ट लाइक द वर्ड इन द केस इन दिस पोएम. सो माया एंजेलो की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, उसके टेस्ट से पता चलता है कि माया एंजेलो जो है खुद को एक
जो बंद पक्षी, पिंजरे में बंद पक्षी की तरह खुद को अनुभव करती हैं, तो वही चीज़ इन्होंने इस पोयम पे लिखी है। एंड सी फेल्ट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम enjoying द फ्रीडम दैट सच हैव बीन हर राइट एज अ ह्यूमन बीइंग। सो वो हमेशा मतलब कि जो स्वतंत्रता का जो आनंद है उसको, मतलब कि जो ये आनंद है स्वतंत्र होने का, उसको अनुभव करने में वो प्रतिबंधित महसूस करती हैं। एंड दिस दैट शुड हैव बीन हर राइट एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान होने के रूप में एक अधिकार होता है कि हम स्वतंत्र रहें, उस चीज़ को ये जो है रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि प्रतिबंधित महसूस करती हैं। So, responding to this with great courage and determination, she wrote and sang and danced, because it was her way of expressing her longing for freedom. तो बड़े ही साहस के साथ उन्होंने इस चीज़ का उत्तर दिया है कि मतलब कि उन्होंने लिखा है इस पोएम के माध्यम से, अपने लिखा है, इसे गाया है, नृत्य किया है इस चीज़ को, जो कि एक शो करता है, एक्सप्रेस करता है उनकी फ्रीडम की चाह को, स्वतंत्रता की चाह को उन्होंने इस पोएम पे लिखा है। एंड लेट्स begin again. So, summary of the poem. Let's start. The poem describes the comparison of lives of a free bird and a caged bird. ये पोएम जो है एक स्वतंत्र पक्षी है और एक पिंजरे में बंद पक्षी है, उन दोनों की तुलना करते हुए इस पोएम का वर्णन किया गया है। तो इस पोएम पे हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्टेंजा एज अबाउट अ फ्री बर्ड, जो पहला स्टेंजा है वो एक फ्री बर्ड, मतलब जो स्वतंत्र पक्षी है उसके बारे में बताया गया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर रही हूँ कि फ्री बर्ड, जो फ्री बर्ड है वो वाइट अमेरिकन्स है, एंड केज्ड बर्ड वो स्टैंड कर रहा है ब्लैक अमेरिकन्स के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सो the first stanza is about a free bird who is fearlessly soaring with the wind. One minute. The first stanza is about a free bird who is fearlessly soaring with the winds through the sky. तो फर्स्ट स्टेंजा एक फ्री बर्ड, एक स्वतंत्र पक्षी के बारे में है, जो कि फियरलेसली, जो कि निर्भय होकर जो आकाश में हवाओं के साथ गोते लगा रहा है, हवाओं के साथ उड़ रहा है। सो द स्टेंजा अनफोल्ड्स अपवर्ड फ्लाइंग केयर फ्री एंड द विंड करंट इन द स्काई। तो स्टेंजा जो है एक स्वतंत्र पक्षी है, वो जो निश्चित होकर एकदम आकाश में हवाओं की धाराओं के साथ उड़ रहा है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। एंड एंजॉइंग द नेचर्स ब्यूटी, जो स्वतंत्र, जो इस प्रकृति है, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी नेचर्स ब्यूटी है। एंड क्लेमिंग द स्काई टू बी हर पोजीशन, और क्लेम करता है, और जो स्वतंत्र पक्षी है और वह यह क्लेम करता है कि जो पूरा स्काई है, जो पूरा ये आसमान है, वो उसका है। And the poet here alludes to the aura of freedom, a delightful experience, what it feels to be free. तो यहाँ पे पोएट जो है एल्यूड मीन्स होता है इशारा करना। सो ये दो पोएट यहाँ पे एल्यूड कर रहा है टू द ऑरा ऑफ फ्रीडम, एक फ्रीडम के बारे में, एक स्वतंत्रता का जो डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है, जो उसका अनुभव है स्वतंत्रता के रूप में, वो इस चीज़ को इसने इस पक्षी के माध्यम से डिस्कस किया है कि वो इस स्वतंत्रता के बारे में कैसा महसूस करता है। The second stanza and third stanza shows a caged bird whose wings are clipped. On the second stanza, इस पोएम का जो सेकेंड स्टेंजा है एंड थर्ड स्टेंजा है, वो एक केज्ड बर्ड के बारे में बताता है। केज्ड बर्ड मीन्स पिंजरे में बंद पक्षी के बारे में बताता है। whose wings are clipped, जिसके पंख जो हैं कटे हुए हैं, एंड फीट टाइड, और जिसके पैर बंधे हुए हैं, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम फ्लाइंग अवे, जो इसे दूर उड़ने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। एंड ही इज़ हार्डली एबल टू गेट अ ग्लिम्पस ऑफ द स्काई विच मेक्स हिम एंग्री। तो जो कि वो मुश्किल से ही जो आकाश की एक झलक है वो देख पाता है, और यह चीज़ उसे बहुत गुस्सा दिलाती है कि उसका हाथ बंधे, उसके पंख जो है, उसके पैर बंधे हैं, उसके पंख कटे हुए हैं, और वो आकाश की मुश्किल से एक झलक देख पाता है। ये चीज़ उसे बहुत गुस्सा दिलाती है।
एंड ही इज़ हेल्पलेस, और वह हेल्पलेस है, लाचार है। सो ओनली ओपन्स हिज माउथ टू सिंग द सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, तो वह केवल अपना मुंह खोल सकता है, एक सिंग्स द सॉन्ग ऑफ द फ्रीडम, मतलब कि ये स्वतंत्रता का गीत गाने के लिए वह केवल अपना मुख खोल सकता है। एंड द वर्ड इज सोन टू बी अफ्रेड ऑफ मेनी स्ट्रेंज थिंग्स, और जो पक्षी है उसे बहुत अज्ञात चीज़ों से डर भी है। बट स्टिल दैट फियर डजेंट अफेक्ट हिज सिंगिंग, लेकिन फिर भी जो इसका ये गाने का जो ये स्वतंत्रता का गीत जो है, ये जो डर है उसे नहीं रोक सकता है। जो इसका स्वतंत्रता का गीत है जो ये गा रहा है, सो यह डर जो है उसके इस गीत को नहीं रोक सकता है। एंड ही कंटिन्यू टू सिंग विथ अ थ्रिल, और वह कंटिन्यू लगातार मतलब कि ये सिंग को, स्वतंत्रता के गीत को एक थिरकते हुए गा रहा है। सो his cry for freedom, to be free from the clutches of the cage, is heard far and wide. तो इसका जो ये स्वतंत्रता की जो मांग है, तो स्वतंत्रता की जो ये मांग है उसके गीत के जरिए, मतलब कि मांग जैसे कि मतलब कि केज्ड, क्लचेस ऑफ द केज, मतलब कि पिंजरे के पक्षे से बाहर, पिंजरा जो है इससे बाहर निकलने की जो ये मांग है, वह मांग है जो गीत के जरिए वो गा रहा है, वह दूर दूर तक सुनाई दे रही है। द फोर्थ स्टेंजा अगेन takes us the fourth stanza again takes us to the life of free word। तो फोर्थ स्टेंजा है वो अगेन हमें फ्री वर्ड के जो फ्री वर्ड है उसकी लाइफ की ओर ले जाता है। वेयर ही थिंक्स ऑफ एनदर ब्रीज, जहाँ वह एक दूसरी हवा में उड़ान भरने के बारे में सोच रहा है। एंड ही फियरलेसली क्लेम्स द इंटायर स्काई टू बी हिज ऑन, और वह निर्भय होकर यह दावा करता है कि जो पूरा आसमान है वो उसका है। The fifth stanza depicts the sorrowful case word with his deed or suppressed dreams। जो फिफ्थ स्टेंजा है, ये जो केज्ड पक्षी है, जो पिंजरे में बंद पक्षी है, उसके मृत और उसके दबे हुए सपनों के बारे में चित्रित करता है। अंडर हेल्पलेसनेस इन कैप्टिविटी ऑफ द केज, द वर्ड ओनली ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, मतलब कि वह मतलब कि जो हेल्पलेस है, वह लाचार की जो उसकी अवस्था है, उसके कारण वह केवल अपना मुख ही खोल पाता है अपने स्वतंत्रता के गीत को गाने के लिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। सो इस पोयम पे बस यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं वाइट एंड ब्लैक अमेरिकन्स के बारे में। सो माया एंजेलो ने लिखा है। सो इन अदर वर्ड्स द पोएट seeks to draw the attention of readers towards the downtrodden African Americans aimed their experience। तो यहाँ पे जो पोएट है वह जो रीडर्स उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है, जो डाउन ट्रोडन अफ्रीकन अमेरिकन है, जो दलित अफ्रीकन अमेरिकन है, उनकी ओर कि उनके जो ब्लैक यहाँ पे इसका मतलब यही है ब्लैक अमेरिकन्स के बारे में, ब्लैक अमेरिकन्स की ओर जो उनका ये पोएट जो उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है। सो द फ्री वर्ड स्टैंड्स एज अ मेटाफोर फॉर वाइट अमेरिकन्स। तो यहीं पे ये बताया कि फ्री वर्ड जो है वाइट अमेरिकन्स के लिए स्टैंड कर रहा है। एंड द केज्ड वर्ड स्टैंड फॉर ब्लैक अमेरिकन, और जो केज्ड वर्ड है, पिंजरे में बंद पक्षी है, वह ब्लैक अमेरिकन्स को डिनोट कर रहा है, उनकी ओर इशारा कर रहा है। हु वुड कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन बाय देयर स्किन सिन, स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम विच इज़ देयर बर्थ राइट। जो कि ये उनका कंटिन्यू फाइट अगेंस्ट ये जो मतलब कि कंटिन्यू फाइट करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे, इन दियर डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके स्किन के साथ जो भेदभाव किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट स्किन के साथ जो भेदभाव किया जाता है, उसकी लड़ाई ये हमेशा करेंगे, उसके लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। तो जो इनका एक जन्म सिद्ध अधिकार है विच इज़ देयर बर्थ राइट, तो इस चीज़ के लिए वह हमेशा फाइट करेंगे कि ब्लैक एंड वाइट के साथ जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनके साथ भेदभाव, केवल स्किन के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज़ के लिए माया एंजेलो ने ये पोएम लिखी है। आई होप दिस पोएम विल हेल्प यू, एंड ये ज़रूर आपके सिलेबस में है। आई होप आपको पढ़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।